हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी विल सी द ओवरव्यू ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, देयर आर वेरियस सेक्टर इन विच यू कैन अप्लाई, द सैलरी फॉर द वेरियस पोस्ट। ओके, नाउ वी विल सी द ओवरव्यू। सी फ्रेंड, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी जॉब होती है साइट पे जाके इंस्पेक्ट करना और जो फूड सैंपल होते हैं उनका एनालिसिस करना। द प्राइमरी गोल ऑफ फूड सैंपल एनालिसिस इज टू फाइंड एनी पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। कुछ भी अगर उसमें हैजार्डियस है, कुछ अनवांटेड हार्मफुल केमिकल्स अगर उस फूड प्रोडक्ट में है तो उसे एनालिसिस करने का एक मोटिव होता है। फूड प्रोडक्ट या फिर कोई रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, उसकी भी एनालिसिस करते हैं। ओके, और इसके लिए वो इंस्पेक्शन करते हैं और जो भी फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो ध्यान देते हैं। द फूड सेफ्टी ऑफिसर इज एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय आइदर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। Food safety officers work for government agencies like FDA or United States Department of Agriculture USDA, या फिर वो प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं इन अ फूड इंडस्ट्री। Now we will see the duties of a food safety officer. Inspect the food establishment such as restaurant, grocery stores and food processing plant to ensure that they are following food safety regulation. इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेन, कोई भी अगर कंप्लेन आ रही है कि कोई कुछ खाने से बीमार हो रहा है या कुछ फूड रिलेटेड इशू है, तो उस कंप्लेन पे भी वो एक्ट करते हैं। दे कंडक्ट द टेस्ट ऑन फूड सैंपल्स to check for the contamination such as bacteria, virus or chemical. Then they write the report detailing their finding and making the recommendation for corrective action. और वह एजुकेट करते हैं पब्लिक्स को अबाउट द फूड सेफ्टी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द अनसेफ फूड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास आउट किया है साइंस स्ट्रीम से, देन उसके बाद में आपको बैचलर डिग्री लेना होगा जो कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हो। दो वे होते हैं फ्रेंड्स, या तो आप मेरिट लिस्ट पे आपका एंट्री हो जाता है या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपका एडमिशन होता है। डिपेंड करता है आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। द एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर और मास्टर डिग्री इन द पर्टिकुलर फील्ड सच एज बीएससी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। आपने बीएससी या फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया है या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी। अगर आप मास्टर्स करने की प्लान कर रहे हो देन उसके लिए आपको गेट का एग्जाम देना होगा। Now we will see the types of food safety officer. The first one is food technologist. Food safety officer होता है the technologist, वो ensure करता है strict hygiene food safety standards that are followed during the food preparation and packaging. Okay, ये एक main रोल होता है एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का। दे मॉनिटर द यूज ऑफ एडिटिव एंड प्रिजर्वेटिव इन फूड आइटम एंड ऑल्सो टेस्ट एंड एग्जामिन द फूड सैंपल्स एंड बेस्ड ऑन द टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट दे राइट द रिपोर्ट। टेस्ट करने के बाद में जो भी टेस्टिंग में उसका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन फूड रिसर्चर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर एफडीए, इनका जॉब रोल होता है फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ बाय एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेगुलेटेड टोबैको प्रोडक्ट। हेल्थ इंस्पेक्टर जो होता है फ्रेंड्स, वो विजिट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरीज, ये सारी जगहों पे वो कभी भी विजिट कर सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं टू चेक द फूड हाइजीन एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। कौन सी मटेरियल यूज हो रही है, वो कैसी है। एंड दे ऑल्सो इंस्पेक्ट द हाइजीन ऑफ द वर्क किचन एरिया एंड द यूटेंसिल जो यूज होते हैं उसके भी इंस्पेक्शन एक हेल्थ इंस्पेक्टर करता है। जो फूड साइंटिस्ट होता है फ्रेंड्स, इसकी पे स्केल भी काफी अच्छी है, मैंने आगे डिस्कस की है। फूड साइंटिस्ट एग्जामिन करते हैं फूड सैंपल टू स्टडी द प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स एंड दे डू एनालिसिस ऑफ द फूड सैंपल टू चेक एनी पॉइजनस केमिकल और मटेरियल यूज्ड इन द फूड। कोई भी पॉइजनस मटेरियल कुछ यूज हुआ है फूड में, रॉ मटेरियल में, वो उसका एग्जामिन करते हैं। दे ऑल्सो फाइंड द सोल्यूशन फॉर पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, वो पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन जो फूड है उसके पे भी कोई इशू है, कोई सोल्यूशन की नीड है, तो वो भी एक फूड साइंटिस्ट देता है। These are the type of food safety officer. In which sector you can apply for a job? Central government, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें आपको पता है कि वैकेंसीज निकलती है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहे हो तो आप इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए प्रिपरेशन करके आप उसे क्रैक करके एज अ सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हो, फार्मा सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर होते हैं फ्रेंड्स, वहां पे भी फूड क्वालिटी सेफ्टी ऑफिसर की नीड होती है। नाउ वी विल सी द रिक्रूटिंग कंपनीज। सी, as I told you, Food Safety and Standard Authority of India, this is a self-governing organization
that oversee the food safety and standard in India. This come under the direction of Ministry of Health and Family Welfare. FSSAI was founded to develop science-based standard for food article and to regulate the manufacturing, storage and distribution, sale and import. जो manufacturing के जो regulations होते हैं, storage, distribution, sales, this also provide a license, increase the public awareness of food safety, keeping the government updated by maintaining the records and data. और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर जॉब करना है तो आप उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है. द सेकेंड वन इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ वी विल सी द फूड सेफ्टी ऑफिसर कोर्सेज. अभी हमने क्वालिफिकेशन में तो देखा है कि आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर मास्टर्स करना है, लेकिन कौन से पर्टिकुलर कोर्स करना है वो हम देखेंगे. आप फ्रेंड्स आफ्टर 12 बीटेक कर सकते हो, बीटेक इन फूड साइंस, जो कि 4 साल का होता है. इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा लाइक जेईई मेन, KCET. उसके बाद आपका एडमिशन होगा. ओके, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी इट विल बी 3 to 7 लाख पर एनम. नेक्स्ट वन इज बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये भी 4 साल का है फ्रेंड्स. और उसके बाद आप एमटेक इन फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स कर सकते हो, जो कि 2 साल का होता है. इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, गेट, PSE, 10 सेट है. इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी इट विल बी 5 to 8 लाख पर एनम. अगर आपको बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करना है तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. उसके बाद आप बीटेक में एंट्री मिलेगी, और ये कंप्लीट करने के बाद में आप अगर आप ज्वाइन करते हो एज अ बीटेक फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो फिर आपको सैलरी ऑफर की जाएगी 3 to 7 लाख पर एनम. ओके, या फिर आप बी इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो. ये भी 4 साल का कोर्स है. कोर्स ड्यूरेशन इज 4 ईयर, ये भी 4 साल का ड्यूरेशन है. इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी पहले, या फिर अगर कॉलेज मेरिट बेस पे लेती है. इसमें जो सैलरी आपको ऑफर की जाएगी इट विल बी 3 to 7 लाख पर एनम. या फिर आप BSc इन फूड साइंस कर सकते हो. BSc फ्रेंड्स 3 साल का होता है. इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 2 to 4 लाख पर एनम मिलेगा. या फिर आप BSc इन फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो. यहाँ पे आपने बीटेक किया है और एल्स आप BSc इन फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, जो कि 3 साल का होता है. ये आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है. उसके बाद आप MSc कर सकते हो इन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी 2 साल का होता है. इसमें जो आपको सैलरी ऑफर की जाती है इट वुड बी 3 to 7 लाख पर एनम. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स ही बताए. लेकिन अगर सपोज आपने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया है या फिर आपने BSc किया है तो उसके बाद में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है. फार्मा इंडस्ट्री है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया, पार्ले. तो ऐसे जो भी फूड इंडस्ट्रीज होता है दे रिक्वायर्ड अ फूड क्वालिटी चेकर और फूड सेफ्टी ऑफिसर. दे नीड दिस कैंडिडेट. ओके, सो आप QC में काम कर सकते हो, आप QA में काम कर सकते हो, आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर भी काम कर सकते हो. बहुत सारे डेजिग्नेशन अवेलेबल होते हैं आफ्टर पासिंग योर बैचलर और मास्टर्स करने के बाद में, लेकिन वो अलग एरिया है. इफ सपोज अगर आपको खाली बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस के बाद में आप कोर्स के हिसाब से देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की. इसमें आप फ्रेंड्स डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. ये 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है that cover the principle of food safety and quality management including HACCP सर्टिफिकेशन आपको मिलता है. सो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो 1 ईयर का, एंड इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है जो कि 1 to 6 मंथ का होता है, आप वो भी कर सकते हो. बट इट विल बी गुड अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री कोर्स करते हो, वो आपके करियर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा. ओके, यहाँ पे जो हमने सैलरी डिस्कस की है ये अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस है. लाइक एज अ फ्रेशर आप सैलरी ऑफर की जाती है, देन मिड लेवल पे, देन हाईएस्ट लेवल पे. सबसे अच्छी सैलरी फूड साइंटिस्ट की है फ्रेंड्स. इफ यू वांट अ मोर वीडियो ऑन फूड साइंटिस्ट देन डू कमेंट, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो अपलोड करूंगी. वैसे बाकी सब भी काफी अच्छे हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. आप हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी जा सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको अपना करियर किस एरिया में बनाना है. एज लिमिट जो है FSO के लिए है 21 to 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. देन लेवल ऑफ द पोस्ट जो दी जाती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वो ग्रुप B लेवल की होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की. सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर के में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. इन डिटेल मैंने सब्जेक्ट को लेके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो नहीं डिस्कस किया बिकॉज वो वीडियो लेंदी हो जाएगी और वो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए नहीं रहता. इफ यू वांट मोर ऑन लाइक आई टोल्ड यू कि बीटेक टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड साइंस के लिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी. आप कमेंट कीजिए इफ इट रिक्वायर्ड.
फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एक क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।